सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा यहीं पर बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जाती है। उनका इतना अपमान होता है कि मतलब देखने का भी मन नहीं करता है। अगर सोशल मीडिया पर जो वीडियो आता है सामने तो वो देखने का भी मन नहीं होता है। इतना ज्यादा वो लोग अपमान करते हैं और वो इसलिए अपमान करते हैं कि बाबा साहब दलित एक दलित समाज से आते हैं। उनके हिसाब से उनके वर्ण व्यवस्था के अनुसार वो सबसे नीचे यानी कि शूद्र में आते हैं। उनके जो वर्ण व्यवस्था जो है यानी कि पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र, यानी कि 4 वर्णों में बांटा गया है। तो बाबा साहब नीचे कास्ट के आते हैं। इस वजह से वो लोग मतलब तोड़ते हैं और उन्हें हमें ये नहीं समझ में आता कि उन लोगों को क्या महापुरुषों का अपमान करना ही सिखाया है? क्या धर्म ने यही चीज सिखाया है कि आप महापुरुषों का अपमान करते रहो? सामने तो नहीं कर पाते, लेकिन करते भी हैं तो सोशल मीडिया पर उनका बुरा हाल भी होता है, लेकिन फिर भी वो नहीं नहीं मानते हैं। वो नहीं मानते हैं, उनकी विचारधारा है क्योंकि वो सही बातें कभी सोच नहीं पाते हैं, सही राह पे कभी चल नहीं पाते हैं, कभी वो अच्छी बातें नहीं सोच पाते हैं। हम कहते हैं कि मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, कोई उसमें जोर जबरदस्ती नहीं है, चलना तो संविधान के अनुसार ही है। फिर आप महापुरुषों का अपमान करके, उनका फोटो जला करके, जूते से इस तरीके से मार करके उनको उनके फोटो पर या फिर उनकी मूर्तियों पर मतलब कि इस तरीके से उनका जो मूर्ति का खंडन कर देना, मतलब क्या है? क्या मिलता है? इससे कुछ हासिल हो जाता है उन लोगों को, मनुवादी लोगों को, जो मनुवादी विचारधारा के हैं? जो मनुवादी विचारधारा के हैं वही लोग करते हैं। बाकी किसी को कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर हम मानते हैं तो मानते हैं, नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन उन्हें ऐसा करना जरूरी होता है। ऐसा क्यों करते हैं? उन्हें सिर्फ यही चीज चाहिए कि जो हमारा मानसिकता है, हमारे मानसिक हमारे सोच के अनुसार ही सभी लोग चलें। उनके सोचने के अनुसार ही सब लोग चले। सभी जो वर्ग के लोग हैं ऐसा यही सोचते हैं, उनकी सोच यही है। ऐसा नहीं होता है और ये ऐसा ही सोचते रहते हैं कि ऐसा ही चलना चाहिए। उन्हें महापुरुष का जो विचारधारा है उनको अच्छा नहीं लगता है। जो बाबा लोग बैठे हैं, जो उनका कोई योगदान नहीं है भारत देश में, उनकी उनकी शब्द, उनकी वाणी उनको अच्छा लगता है। वो कौन सा ज्ञान देते हैं, कौन से किस राह पे चलने के लिए बोलते हैं, ये तो वही जाने। लेकिन जो हमारे समाज के लोग उस में जाते हैं, यानी वो सुनने के लिए जाते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनके विचारों पर चलते हैं, उनका कुछ नहीं होने वाला, उनका सब बर्बाद होता है। जो अपने विचार से नहीं चलता, किसी और के विचार से चलेगा तो क्या होगा? सोच लो कि जो कथा कहते हैं, वो तो बड़े-बड़े जो कथावाचक होते हैं, कथा सुना-सुना करके अपने मतलब कि ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। लेकिन जो सुनने वाला होता है, उनका क्या? उनको क्या मिल रहा है? उसमें भी तो ये कभी सिखा दिया जाए कि महापुरुषों का आप सम्मान करें। उन्हें ये नहीं सिखाया जाता है। कौन सा वो हमें आज तक नहीं समझ में आया कि उसमें कौन सा ज्ञान मिलता है सबको, जो भीड़ में इकट्ठा होते हैं और सुनते हैं। उसमें अच्छा लगता है जो घर में रखी किताब है, जो वो किताब पढ़ करके अध्ययन करें, उसमें उन्हें नहीं सुकून मिलता है। बात यहाँ पर आती है कि कुछ बातें ऐसी होती है जो आपको मन एकदम मोहित कर लेती है। आप अगर किसी किताब को भी पढ़ेंगे तो ऐसी किताब में लिखा होता है चीजें कि आपको खुद मोहित कर लेता है। लेकिन जो मोहित करता है यानी जो आपके मन को मन जहाँ लगने लगता है, वो
आपको ये चीज सोचना चाहिए कि हमारा जहां मन जा रहा है, जहां हम मन लगा रहे हैं, क्या हमारे लिए फायदा है, हमारे लिए कुछ लाभकारी है। ये चीज अगर जिस दिन ये चीज सोच लिया जाएगा, उस दिन अपने मन को कंट्रोल करना वो लोग सीख जाएंगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो पाता है, सिर्फ वही होता है जो हमारा मन कह रहा है, वही होता है। और जो मन को जो लोग मानसिक, मतलब कि जो मानसिकता से जो अजीब होते हैं, वो लोग चाहते हैं कि नहीं, हमारा जो सोच है, हमारे सोच के अनुसार ही चले। तो ऐसा तो होगा नहीं। लेकिन हमें ये नहीं समझ में आता है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। बाबा साहब का मतलब अपमान करके उन्हें मिलता क्या है? उनके मूर्तियां तोड़ते हैं, उनका क्या से क्या उनके साथ कर देते हैं? इतना भड़ास क्यों निकालते हैं? बस इसलिए क्योंकि उन्होंने बराबरी का सबको हक दिया, सब अपने अधिकारों को जाने, ऐसा उन्होंने लिखा। शिक्षित रहने की बात कही, शिक्षित होने की बात कही, पढ़ाई की बात की। मतलब इनको ये चीज नहीं अच्छा लगता। हम कहते हैं कि हमारा भारत देश स्वतंत्र है, संविधान भी हमें स्वतंत्रता देता है। तो फिर अगर आपका मन है, जिसको मानना है उसको मानो, जिसको नहीं मानना है मत मानो। यहाँ अपमान की बातें ही नहीं होनी चाहिए, किसी चीज के लिए अपमानित करने की बात ही नहीं होनी चाहिए। और किसी ने ये कहा था कि ये जो करणी सेना, किसी ने क्या, करणी सेना का जो अध्यक्ष है, वो अध्यक्ष ही पता नहीं क्या क्या है, वो अभिनव सिंह, वो बोला था कि चंद्रशेखर रावण जो है कि हमारे देवी देवता को गाली देता है, फलाना ढिमाका ऐसे करता है, खुले मंच में बोलता है, उसे कुछ नहीं होता है, वगैरह वगैरह। हम कहते हैं कि अपने ही शब्दों में बाबा साहब के लिए भी कुछ बोल दो, कि बाबा साहब का मूर्तियां क्यों हमारे समाज के लोग, मनुवादी विचारधारा के लोग क्यों तोड़ते हैं? ना तोड़ें, सब कुछ खत्म। ना आप उनका अपमान करो और ना ही आप उनका अपमान करो। एक दूसरे का अपमान करने से क्या मिल रहा है? कुछ तो नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ अपमान करेंगे, बिना अपमान किए उनको चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। अपमान करना या किसी को प्रताड़ित करना, किसी को शोषण करना, वो सब सारी चीजें उनके दिमाग में कूट कूट करके भरी है। और उन्हीं के अनुसार ही सब लोग, जो ऐसे लोग हैं, उसी में ग्रसित होते हैं, एकदम पूरी तरीके से बीमार हैं, ग्रसित हैं, बीमारी है उनको, ऐसे लोगों को। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी महापुरुष का, महापुरुष तो महापुरुष, वो हमारे भारत के संविधान निर्माता है, बाबा साहेब। लेकिन उनका मूर्ति इनको बर्दाश्त नहीं होता है। एक मूर्ति सोच लीजिए कि एक मूर्ति उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। सोच लीजिए कि ये हमारे समाज का, जो हमारे पूर्वज हैं, उनके साथ ये लोग क्या किए होंगे, कैसे वो लोग जिंदा रहे होंगे, जिंदा लाश ही रहे होंगे वो लोग, हमारे पूर्वज। इनकी सोच इस तरीके से है, पता चल रहा है कि जब एक मूर्ति बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो सोच लीजिए इनकी पूरी मानसिकता पता चल रही है। इनको कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन्हें अगर जितना कहेंगे उतना ही ये, मतलब क्या कहें। लेकिन एक चीज है, वाकई में बाबा साहब बहुत अच्छा काम किए हैं। उनके लिए समझ लीजिए कि जितना भी उनकी मतलब सम्मान किया जाए, हमारे समाज के लोग जितने भी अम्बेडकरवादी हैं, जितना सम्मान करे बाबा साहब का, कम है। क्योंकि इस तरीके से उन्होंने किया है कि इन लोगों की सब सोच पता चल रही है कि वो कैसे रहे होंगे, कैसे झेले होंगे इन लोगों की इस तरीके से जलीलता। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।